हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये है प्राथमिक शिक्षा के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का सीरीज चला रहे हैं, जिसका ये 8 सेट है। इससे पहले 7 तक हम लोग कर लिए हैं। यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम हो जाते हैं जन्मजात नागरिक। तो ये सही है, ये इसका ऑप्शंस। लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती है तो ये नगर निगम। प्रखंड विकास अधिकारी बीडीओ पंचायत समिति के प्रशासन के प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं बीडीओ। भारतीय संविधान के जनक हैं तो ये बी आर अम्बेडकर। सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे तो ये बहादुर शाह जफर। कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी तो ये महात्मा गांधी का। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था तो ये 1757 में। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो ये 15 अगस्त 1947 को। सम्राट अशोक ने अपनाया था तो बौद्ध धर्म। कौटिल्य ने रचना की है तो ये अर्थशास्त्र की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है तो ये अजमेर में है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया की। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया है तो ये शाहजहां। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं तो ये 6 है। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। लोकसभा का कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कौन थे तो ये वर्तमान में अभी तो जानते ही होंगे कौन है, ये पहले का है, करंट है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 2 इसका आंसर होगा। जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है तो ये दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है तो इनमें से कोई नहीं होगा। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है तो ये कृषि क्षेत्र में। वर्तमान पंचवर्षीय योजना तो ये भी हम लोग को नहीं करना है क्योंकि 2017 तक सारे जो भी 12 तक हुआ है और वो ख़त्म हो चुका है। और 2015 में 17 तक था लेकिन ख़त्म हो गया है क्योंकि 15 में आ गया नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कार्य कर रही है। इसके निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है तो ये कपास हो जाएगा। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है तो पहले भी पेट्रोलियम थी और वर्तमान में भी यही है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है तो ये होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। भारत बाहुमूल्य में आयात करता है तो एलपीजी। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था 1986 में। ये भी हम लोग को नहीं करना है 30 नंबर क्वेश्चन क्योंकि ये करंट है। 2011 के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा भारत का जनसंख्या। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है तो ये नर्मदा नदी पे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित तो ये फिल्म से है। किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है तो ये महाराष्ट्र में। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है तो अभी तो जो बाइडेन है, ये भी करेंट ही था। बिहार के मुख्यमंत्री तो अभी जान ही रहे नीतीश कुमार जी हैं। जॉर्ज फर्नांडिस थे तो उस टाइम का है तो ये भी हम लोग को नहीं जानना है। अभी हाल ही में 1999 कुआलालंपुर में संपन्न हुए 16वें कॉमनवेल्थ खेलों में तो ये भी हम लोग को नहीं जानना है क्योंकि ये भी करंट से क्वेश्चन है। बट इस तरह का करंट आप लोग अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। विंबलडन चैंपियन किस खेल से संबंधित है ये तो है आपको, ये भी आपको नहीं देखना है। बट ये आपको है टेनिस से संबंधित तो ये है तो हम लोग जान लेते हैं क्योंकि ये तिथि नहीं है, ये टर्म है तो जानना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है तो अभी तो वर्तमान में जो है यही एंटोनियो गुटरेस।
एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया था तो भारत रत्न से। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान का है, राजस्थान में। भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ये बाघ है। श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित, तो ये दूध से। नील नदी गिरती है तो भूमध्य सागर में। निम्नलिखित से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चेरापूंजी मासिनराम मेघालय में है। ये कोचीन प्रसिद्ध है, तो ये जहाज निर्माण के लिए। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है, तो ये रूस के। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित है, तो ये राजस्थान में। हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है माइका, बट अब हो जाएगा आपको ये झारखंड। भारत में आलू कौन लाए थे, तो ये डच द्वारा लाया, सॉरी ये पुर्तगाली द्वारा लाया गया था। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से बारिश ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर गिर रही है। प्रति घंटा 3 किलोमीटर के वेग से एक आदमी सीधे रास्ते पर गति कर रहा है। आदमी के सापेक्ष बारिश का अपेक्षित गति प्रति घंटा कितना होगा, तो ये 5 किलोमीटर होगा। निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है, तो जी का मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपको अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पे। और सबसे कम जी का मान हो जाएगा ध्रुवों पर, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा ये 52 का आंसर मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि ये विषुवत रेखा जो इस पर लिखा हुआ है, तो जी का मान सबसे ज़्यादा कम यहीं पे होता है। जी का मान सर्वाधिक होता है, अच्छा सॉरी सर्वाधिक है, मुझे लगा कम है। जी का मान सबसे कम होता है तो ये ध्रुवों पर। जी का मान सबसे ज़्यादा होता है तो ध्रुवों पर, और ध्रुव अंटार्कटिक में आता है। सही तो है, मुझे लगा सबसे कम पूछ रहा है, इसीलिए हम इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, सॉरी। एक वस्तु का जरूरत की प्रत्यक्ष निर्भरता है तो द्रव्यमान पे। एक वस्तु का वजन अधिकतम होता है तो पृथ्वी के ध्रुवों पे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 55 जो है ये मैथ्स का है। देखिए 100 किलोमीटर दूर पर दो रेलगाड़ियाँ ए एवं बी परस्पर एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। रेलगाड़ी ए 18 किलोमीटर प्रति घंटा से त्वरित होती है एवं रेलगाड़ी बी 18 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति से मंदित होती है। रेलगाड़ी ए की प्रारंभिक अवस्था से कितनी दूरी पर एक रेलगाड़ी दूसरे को पार करेगी, तो इसको बनाइए आप लोग मैथ। आंसर उसका है 59। एक व्यक्ति को 5 मीटर दूरी पर आर पार एक भार को लेकर जाना अधिक कार्य किया जाता है, जबकि वह ये 56 का इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये गलत है, कोट ही गलत है। एक बस, एक कार एवं एक मोटरसाइकिल एक ही गतिज ऊर्जा में गति करते हैं। ब्रेक के प्रयोग द्वारा समान मंदन बल देते हुए उन तीनों का विरामावस्था में लाया जाता है। तीनों में से कौन सा दूरी पर रुकेगा, तो ये मोटरसाइकिल। ध्वनि का वेग सबसे सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होगा। ठोस में क्योंकि सूखी हवा होगा, नमी में ज़्यादा ये हो जाएगा, तो क्योंकि ठोस में ध्वनि का वेग। एक लड़की बैठते हुए एक झूला झूल रही है। यदि वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूले की समय अवधि क्या हो जाएगी, तो घट जाएगी। दो रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है, क्यों, तो रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। एक चमकते धातु के फलक जिसमें एक खुरदुरे काले धब्बे हैं को लगभग 1400 के तक गर्म किया जाता है एवं तुरंत अंधेरे में कमरे में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, तो फलक के और सभी जगह की अपेक्षा धब्बा उज्जवल दिखाई देगा, तो ये ए सही है। कोई वस्तु अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं, इन वस्तु को कहते हैं तो अति चालक कहते हैं। यदि किसी तत्व के विद्युत धारा को दुगुना किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा होती है, तो ये चौगुनी हो जाएगी। एक 220 वाट 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे जलाया जाता है। किलोवाट घंटे में ऊर्जा का तो खपत कितना होगा, तो ये इसका मैं बनाई हूँ, अब देखिए
यही सबका गुना कर देना है, नीचे 1000 से भाग दे देना है। आंसर उसका वैसे ये 4 होगा 1.1। निम्नलिखित में कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। निम्नलिखित नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। अभी हाल में ही बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया था, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए, लाभ ही नहीं जाता तो कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो आपको इसमें से रिपीट जरूर होना है, इसलिए जरूर देखिए। पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे बाहुल्य तत्व है तो ये ऑक्सीजन है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाला है तो ये चैडविक है, जेम्स चैडविक। तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है, कहते हैं उसको संभारिक। समान द्रव्य संख्या होगा तो उसको संभारिक कहेंगे। केंद्रक इसके न्यूक्लियोलस से गठन में होता है क्या? तो ये द्रव्यमान में कमी हो जाएगा। निम्नलिखित से किसकी उच्चतम गलनांक है? तो He का है। सॉरी He नहीं, है इसमें 2 होगा, NaCl का। निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा? तो सिल्वर नाइट्रेट। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो हम नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो इसमें तांबा अवक्षेपित होगा। जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होते हैं। जब किसी घोल को एक अर्ध परागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं तो प्लाज्मोलिसिस। जल स्नेह क्लाइडी को जाना जाता है द्रव स्नेही के रूप में। पुरातात्विक खोज को निदानित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व को समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो ये कार्बन। सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो ये टीन और सीसा का। इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। एक सेल के एंडोर पर जो प्रक्रम होता है उसे कहते हैं उपचयन। पेप्सिन एक उदाहरण है तो एंजाइम का। पित्त रस मुख्य कार्य है तो ये वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में श्वास लेता है तो 14 से 18, कहीं 16 से 18 भी आपको मिलेगा, तो अगर रहेगा तो आप लगाइए। निम्नलिखित में से किसका रक्त नहीं है? किसमें रक्त नहीं है? तो ये हाइड्रा में रक्त नहीं है, तब भी ये श्वास शोषण करता है, हाइड्रा। आयोडीन के चयनात्मक संचयन होता है तो थायराइड में। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ होते हैं तो ये होगा लिग्निन। ग्लाइकोजन 4 होगा, ग्लाइकोजन एवं तेल की गोली का। अफीम पाया जाता है किसमें? तो पावर सोमनीफेरम में। पावर सोमनीफेरम यह अफीम। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है जल का प्रकाश अपघटन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोलिसिस एवं ब्रेक चक्र के बीच में कड़ी है? तो एसिटाइल एंजाइम। भारत में सबसे बड़ा सर्पेटेरियम है चेन्नई में। 4 पक्षियों की हड्डियां होती है तो उनकी हड्डियां खोखली होती है, जो इसमें दिया नहीं है क्योंकि, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि तभी तो वो उड़ पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये मोर है। मानव मूत्र में सामान्यतः कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो ये होता है आपको सी का, क्योंकि सी ऐसा ही विटामिन है कि अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर हम लोग ले लेते हैं तो वो ऑब्जर्व नहीं करता है। बाकी ए वगैरह का हो जाता है यकृत में, ये सब ऑब्जर्व होता है, लेकिन सी निकल जाता है। विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है क्या? तो रक्त अल्पता। लार परिवर्तित करता है श्वेतसार को माल्टोज में।
निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? तो ये सोडियम हो जाएगा। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हीरा है, हीरा एक शुद्ध कार्बन है। एक जीवाणु कोशिका होगा तो लिख जाए कोशी, प्रति मिनट में एक बार विभाजित होती है। यदि यह एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लेता है तो नहीं, सॉरी, ये लगता है करंट। 1 मिनट, प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लेता है तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना समय लगेगा? तो ये देख लीजिए 99 का बनाइए, इसका आंसर हो जाएगा 60 मिनट। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु क्या है? तो एजोटोबैक्टर। यह 100 क्वेश्चन हम लोग कर लिया है, इसमें हमने किया है, और ये प्रीवियस ईयर है, और ये 8 नंबर है, और हम लोग के पास अब बच गया है 4। वो भी अब जल्द हो जाएगा, हो सकता है तो रात में 2 डाल दिया जाएगा, 2 बचेगा तो हम कल कर देंगे। तो इसको हम कंप्लीट ही कर देंगे कल।